नमस्कार दोस्तों, मैं शैतान सिंह राजपुरोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास 24 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन एक सेशन के अंदर इस बारे में बात करेंगे कि आरएस की प्री का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कौन सी जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस बुक्स के जो कौन कौन से पब्लिकेशन है जो उस बुक को निकालते हैं, सबसे अच्छी बुक्स कौन सी रहेगी आपके प्री के लिए, उन सब का एक ब्रीफ वीडियो मैं लेके आया हूँ। ये 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आपको उन बुक्स की लिस्ट बताऊँगा और वो बुक्स कितनी पढ़नी है और कैसे उस बुक का यूज़ करना है। पूरी की पूरी बुक को, कौन सी बुक को एकदम पूरा पढ़ना है, कौन सी बुक में से कौन से फैक्ट उठाने हैं, इस सब चीज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। आर एस प्री बुक्स। आर एस प्री के लिए बुक्स जब पढ़ते हैं तो सामान्य राजस्थान की अगर अपन बात करें, सामान्य राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे प्री के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। प्री के 150 क्वेश्चन में से, प्री के 150 क्वेश्चन में से 50 जो क्वेश्चन होते हैं वह राजस्थान से संबंधित, जो जीके हैं, राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान है, उससे पूछे जाते हैं। तो आपका राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान अगर बहुत अच्छा है तो प्री पास करने के फेयर चांस और बहुत अच्छे चांस है आपके। इस बात को सभी जान लें कि 50 नंबर है वो 1/3 है पूरे एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए राजस्थान का जो है, इसके मेंस के अंदर भी इसका बहुत अच्छा खासा पोर्शन आता है। इसलिए राजस्थान सामान्य ज्ञान को बहुत अच्छे से करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अपने को 6 to 10 आरबीएससी जो बुक्स निकालती है राजस्थान अध्ययन करके, उन किताबों को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत आवश्यक है। वो किताबें आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स का काम करेगी और उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी ऑथेंटिसिटी 100% है। कोई भी बुक कुछ भी कह दे, अगर राजस्थान अध्ययन के अंदर जो लिखा हुआ है, जो इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है, उनकी ऑथेंटिसिटी सबसे हाई मानी जाती है। इसलिए राजस्थान अध्ययन की किताबें अपने पास ज़रूर होनी चाहिए। 6 से 10 तक की किताब है। पहले 11वीं 12वीं की भी आती थी, वो भी अपन ला के रख सकते हैं। पुरानी और नई दो तरह की सीरीज इसकी बन चुकी है, दोनों अपने पास रखिए। कुछ कुछ फैक्ट जो उसके अंदर है उसको अपडेट कर दीजिए और नए फैक्ट यहाँ से अपडेट कर दीजिए। फिर आपको कोई गाइड चाहिएगी या फिर हमारे नोट्स, वो तो है ही। उसके अलावा अगर आपको कुछ परचेज करना हो, मैं ये इस तरह की बुक्स, इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ जो आदमी केवल किताबें पढ़ना चाहता है। मान लो किसी को एक एडिशनल सोर्स चाहिए, नोट्स के अलावा भी एक एडिशनल चीज़ चाहिए कि भाई मैं नोट्स चीज़ें तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, नोट्स भी पढ़ूंगा, लेकिन ये चीज़ें मेरे को एडिशनल चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य की एक बुक आती है, सिर्फ राजस्थान सामान्य अध्ययन है, इतना लिखा होता है। आरएस के लिए स्पेशल जो बुक आती है एक, वो नहीं लानी है। राजस्थान सामान्य अध्ययन करके राजस्थान सामान्य अध्ययन करके एक बुक आती है, उस बुक को अपने को लाना है। फिर इन दोनों में से एक कोई भी गाइड आप ले आए। 6 से 10 तक ये तो मस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको 6 से 10 तक की आरबीएससी की जो बुक्स है वो आपके पास निश्चित होनी ही चाहिए, और वो आपका आधार सोर्स होना चाहिए, अर्थात उसके ऊपर ही आपको एग्ज़ाम और जो ऑथेंटिसिटी ऑफ फैक्ट है वो यहाँ से चेक होंगे। उसके बाद अपने को लानी है एक लक्ष्य या पनोरमा। इन दोनों के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जो लक्ष्य है वो थोड़ी सी मोटी गाइड है, उसके साथ ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखे हुए हैं, पैराग्राफ में नहीं है, बुलेट पॉइंट में लिखे हुए हैं। इस तरह से पढ़ने में हो सकता है थोड़ी आपको वो टीडीएस या थकाऊ लगे, लेकिन पनोरमा है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हुई है, उसके अंदर भी सारे फैक्ट और वो चीज़ें शामिल हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो दो मैंने आपको गाइड बता दी, एक आरबीएससी की बता दी, एक जो सिखवाल मानचित्रा वाली है। एक्चुअली क्या है कि मैं इस किताब को काफ़ी समय से फॉलो किया है, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी में बहुत एग्ज़ाम आरएस का जो दिया है वो हमेशा जल्दबाजी में दिया है, और एग्ज़ाम आरएस का आया उस समय प्री का थोड़ा बहुत यहाँ से करंट जी के पढ़ा और एग्ज़ाम दे दिया। तो राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने का है वो मौका कम मिला है। सिखवाल ने इस जो किताब है उसने मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये क्या है, किताब थोड़ी सी प्रिसाइज है,
उसके साथ प्रिसाइज होने के साथ साथ इसके अंदर फैक्ट्स का कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर भी इन्होंने बनाया है। तो ये एक मानचित्र वाली आप रख ले ताकि राजस्थान का नक्शा भी बार बार याद होता रहे, कोई चीज़ अगर कहाँ है तो ये लोकेट करके इस तरह से इस बुक के अंदर किया हुआ है, तो ये एक अच्छी है। और इसके अंदर एरर, फैक्चुअल एरर है वो बहुत कम है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आता है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को एकदम रट जाना है आपको। पिछली बार 12 सवाल आए हैं इससे, तो यदि जैसे प्री 2021 का है तो उसके अंदर 12 सवाल थे और एकदम लाइन वाइज आपको सवाल होने हैं, उसमें से कोई डाउट नहीं है कि सवाल एक भी गलत होगा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो पोर्शन है लगभग आपको ये 50 नंबर है, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ सारी चीज़ें, और उसके अंदर आपका सवाल है वो सारी चीज़ें मैं आपको रटवा दूंगा, ऑन टिप्स करवा दूंगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी यदि गाइड लेना चाहे, ये चीज़ तो मस्ट है, ये आर्थिक सर्वेक्षण मस्ट है। इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे उस तरह की बुक ले लीजिए। और ये जो सिखवाल मानचित्र वाली है ये ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, एज अ रेफरेंस बुक आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन आगे चलें तो भारत का सामान्य ज्ञान देखते हैं। अब अपन ने राजस्थान के 50 नंबर की बात कर ली, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स अपने को लेनी चाहिए। एक अपने को लक्ष्य या पनोरमा से एक गाइड ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा देखने के अंदर, या आपका जो मन किताबें रखने की आदमी के अंदर भूख होती है, मैं कितना ही कह दूं कि नोट्स आप ले लीजिए, इसके अलावा कोई काम की चीज़ नहीं है, कम चीज़ पढ़िए, बहुत प्रिसाइज पढ़िए, वही चीज़ें आएगी। जो टफ क्वेश्चन होगा वो किसी से नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आदमी के अंदर एक किताबें रखने की भूख होती है, उस भूख को शांत करने के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि कम से कम आप एक थोड़ा सा सेट ऑफ बुक्स रख लीजिए ताकि घर वाले और आपके जब भी मित्र वगैरह या कोई पड़ोसी आए कि देखे भाई आरएस की तैयारी कर रहा है, तो कम से कम 10 5 7 बुकें तो हो, और 10 बुक से ज़्यादा तो आपके पास होनी ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जो बुक्स बता रहा हूँ उनके अलावा बुक्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि होगी तो आप पलट के देखोगे वो समय खराब होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बुक्स ना रखें, हाँ एटलीस्ट इतनी रख ले कि आपके जो बौद्धिक सांत्वना है वो आपको मिलती रहे। बाकी जो सवाल आने हैं वो आपके नोट्स से आने हैं, और जो नोट्स से नहीं आएगा यकीन मानिए वो आपसे सवाल होना नहीं है, क्योंकि इतना आदमी की जो एक मेंटल कैपेसिटी होता है उससे बाहर यदि सवाल आएगा तो वो होना संभव नहीं है। और अपना जो काम है, जितने भी टॉपर्स है, जितने भी सिलेक्टेड है, जैसे मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ, उसी नोट्स से मेरा काम भी चल गया, आपका काम भी चल जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतनी बुक्स ले लीजिए ताकि आपकी मानसिक शांति रहे। इसके बाद अपन इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपने को नितिन सिंघानिया करके एक यूपीएससी के लिए बहुत शानदार बुक आती है, और उसके अंदर जो आर्ट एंड कल्चर का जो काम दिया हुआ है वो कैसे पढ़नी है मैं आपको बताऊंगा। पूरी किताब वो नहीं पढ़नी है, उसके कुछ कुछ सेगमेंट पढ़ने हैं। इसलिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह बुक्स को पढ़ना है। उसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उसके 4 4 5 5 जो डिफरेंसेज है वो पढ़ने हैं। गांधार कला हो गया, मथुरा कला हो गया, इनके डिफरेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ उत्पन्न हुई, तो ऐसे इस तरह से 5 7 फैक्ट है वो पढ़ने हैं। बहुत मोटी बुक है इसलिए बहुत ज़्यादा उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ला के रख लीजिए ताकि आपके लिए थोड़ी सी मानसिक शांति का काम करे। उसके बाद है प्राचीन और मध्यकालीन भारत। ये एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी एक फैक्चुअल गाइड ले लीजिए। हालांकि आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, फिर भी एक फैक्चुअल गाइड ले लीजिए ताकि आपके उसके अंदर सवाल आने के चांस रहे। यहाँ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर किरण कंपटीशन टाइम्स की एक फैक्चुअल बुक आती है वो आप ले लीजिए। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हमेशा मैं बात करता हूँ कि हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए अपने को आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनकी गाथाएं को ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करके, उनकी कहानियों पर थोड़ा सा कम फोकस करके, हालांकि वो इंटरेस्टिंग ज़्यादा होती है, लोग पढ़ाते हैं तो बड़े चाव से पढ़ाते हैं और देखने वाले भी लोग बड़े चाव से देखते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आता जो सवाल है वो आर्ट एंड कल्चर से ही आएगा। राजा महाराजा से बहुत कम सवाल आते हैं। फिर ये शानदार बुक है राजीव अहीर की आधुनिक भारत, स्पेक्ट्रम करके एक बुक आती है जो एकदम सदाबहार किताब है, और इसको मैंने कई बार पढ़ा है और बहुत शानदार और अच्छी तरह से बहुत अच्छी शैली में लिखी हुई है। फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव कंपाइलेशन इसका बहुत शानदार है। इसलिए ये आप बुक निश्चित रखिए अपने पास, और इसको रखना ही नहीं है,
इस किताब को पूरा पढ़ना है। बाकी किताबें जितनी भी है कैसे पढ़नी है, कितनी हद तक पढ़नी है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। और जिस किताब का कह रहा हूँ कि ये किताब पूरी पढ़नी है, इसका मतलब निश्चित है उस किताब को आपको पूरा पढ़ना ही है। ये किताब है, इसमें से आपको कुछ फैक्चुअल कंपाइलेशन करना है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ पाओ तो बहुत अच्छा। नितिन सिंघानिया के अंदर से कुछ फैक्चुअल चीज़ें कलेक्ट करनी है। सारी किताब इस तरह से बहुत मोटी किताब है, सारी किताब अपने काम की नहीं है। उसमें से कुछ चैप्टर बहुत अच्छे हैं जो पूरे पढ़ने हैं और कुछ चैप्टर कम अच्छे हैं। और यहाँ कहें राजस्थान के जो एग्ज़ाम पूछने की टेंडेंसी है उसमें से वो सवाल कम आते हैं, इसलिए वो सवाल कम पढ़ने हैं। उसके बाद अपन आते हैं, ये एवरग्रीन बुक है महेश कुमार बर्णवाल की, विश्व एवं भारत का भूगोल। ये किताब आपको आराम से मिल जाएगी किसी भी शॉप पर, और इसका रिव्यू करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस किताब को आपको पूरा पढ़ना है। लगभग राजस्थान के सिलेबस में ये पूरी किताब है। एक रिसोर्सेज और खनिज का भी इसके अंदर बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है। इस तरह से 2 किताबें अभी तक मैंने आपको बताई है कि पूरी पढ़नी है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर जो स्पेक्ट्रम बुक है वो पूरी पढ़नी है। और विश्व एवं भारत की भूगोल में जो महेश कुमार बर्णवाल की किताब है वो आपको पूरी पढ़नी है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अंदर अपन देखें तो ये एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत शानदार है और थोड़ी सी मोटी बुक है, लेकिन आपको संविधान के लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये बेयर मिनिमम है, इससे कम में आपका संविधान बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए इतनी जहमत तो आपको उठानी होगी। नोट्स के साथ साथ ये बुक भी पढ़नी होगी। अगर ये नहीं पढ़ सकते तो एक दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि बुक रिव्यू बोलते हैं उसको। थोड़ी सी छोटी है और उसके अंदर फैक्ट का कंपाइलेशन अच्छा है और बाकी चीज़ें भी लगभग बहुत अच्छी दी हुई है। तो दृष्टि की जो राजव्यवस्था की जो बुक है, एक प्री के प्रोस्पेक्टिव से आती है वो आपके आरएस के लिए मेंस में भी काम कर जाएगी और लगभग अच्छा काम करेगी, काम ही नहीं कर जाएगी, अच्छा काम करेगी। इसलिए इन दोनों में से मेरी सलाह तो लक्ष्मीकांत की रहेगी। लेकिन आपको लगता है कि लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है और पढ़ना थोड़ा सा आसान नहीं है, तो दृष्टि की आप एक बुक ले सकते हैं, दृष्टि की बुक ले सकते हैं आराम से। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर रमेश सिंह या दृष्टि या आर कुमार के नोट्स भी मिलते हैं बाजार में, कहीं कहीं आर कुमार सर पढ़ाने आते हैं। तो इन सब ये जो चीज़ें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब लें, दूसरी कोई किताबें यदि थोड़ी बहुत पुरानी होगी तो आपके काम चल जाएगा, लेकिन यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की लेटेस्ट बुक नहीं हुई तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि राजस्थान के अंदर इससे जो सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक में 3 से 4 सवाल हैं वो बेसिक इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल जो करंट के अंदर जो मुद्दे चल रहे होते हैं उनके ऊपर पूछे जाते हैं। इसलिए हमें करंट की बुक लेनी है, जो नया एडिशन आए, सबसे नया एडिशन हो, उस एडिशन को इसके अंदर लेना है, ताकि अपन आराम से जो सवाल पूछे जाएं उसको हल कर पाए। आर कुमार की बुक बोल दिया, रमेश सिंह की बुक आती है इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की। यहाँ दृष्टि का एक छोटा सा मैनुअल आता है, जिस प्रकार इंडियन भारतीय राज्य व्यवस्था का आता है उसी तरह से एक इकोनॉमी का भी मैनुअल आता है, उसके अंदर भी फैक्ट कंपाइलेशन अच्छे हैं। नहीं तो एक मृणाल सर करके हैं, अगर आपको इकोनॉमी बहुत अच्छी थोड़ा सा करना हो तो मृणाल सर का भी एक कंपाइलेशन आता है, हालांकि वो इंग्लिश में है, इसलिए अगर जो नहीं पढ़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप रमेश सिंह किताब लीजिए, दृष्टि लीजिए, या फिर सबसे बढ़िया आर कुमार सर के नोट्स ले लीजिए। फिर इकोनॉमी के अंदर यह है कि इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा और बजट पढ़ना पड़ेगा। जब भी इकोनॉमी का सवाल आएगा तो वो करंट से आएगा, और करंट जो चीज़ें होती है वो इकोनॉमिक सर्वे से उठाता है, जो ऑथेंटिक सबसे ऑथेंटिक चीज़ है, और उसके अलावा ये उठाता है अपने बजट से। तो ये दोनों इस बार इकोनॉमिक 2021 के अंदर इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों से अच्छे सवाल थे, और राजस्थान के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी बहुत अच्छे सवाल थे। और जो ये अपने जो बेसिक इकोनॉमी है उससे 3 से 4 सवाल या 2 से 1 सवाल आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। एक किताब ले लें, रख लें और बेसिक इकोनॉमिक्स थोड़ी सी देख लें। फिर अपन आते हैं साइंस पे। साइंस है विवेक अग्निहोत्री सर, जो यूपीएससी के लिए एक बहुत अच्छी किताब निकालते हैं, वो पढ़ लें, या लूसेंट जीके की जो बुक आती है उसको देख लें, या कोई भी एक बुक जो साइंस के अंदर आपको अच्छी लगे और जिसके नोट्स आपको हो सकता है कोई अच्छी प्रतिष्ठित कोचिंग के अगर नोट्स मिल जाए। आपको पता है राजस्थान के अंदर 2 या 3 प्रतिष्ठित कोचिंग जो ऑफलाइन चलती है, उसके नोट्स मिल जाए तो आप वो ले लीजिए, या फिर
साइंस के अंदर विवेक अग्निहोत्री सर की बुक आती है, या लूसेंट साइंस की जो बुक आती है वो जनरल साइंस के लिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके जो फैक्चुअल है वो लूसेंट के अंदर अच्छे दिए हुए हैं। बाकी जितनी भी बुक्स आएगी वो राजस्थान के हिसाब से जो फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है वो लूसेंट के अंदर अच्छे से दी हुई है, और उसको आप सारणी फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसलिए उस फॉर्मेट को याद करना बड़ा आसान रहता है। इस हिसाब से आप देखेंगे कि साइंस की बुक्स हो गई अपने पास। फिर मैथ, हाँ मैथ आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, जिसमें से 10 रीजनिंग के आते हैं और 10 प्योर मैथ आती है। तो ये दोनों करने के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक है आर एस अग्रवाल बुक। आर एस अग्रवाल बुक जो आप लेंगे तो वो सफिशिएंट है, और उसके अंदर से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। उसके बाद करंट के अंदर आप पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी, दृष्टि करंट अफेयर्स और विजन आईएएस। क्रोनोलॉजी है तो मेंस के हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दृष्टि करंट अफेयर पढ़ें, या सबसे इम्पोर्टेंट आप मेंस के लिए अपना बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव डेवलप करना चाहते हैं कि मेंस के आंसर कैसे लिखे जाए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, और आरपीएससी ज़्यादातर जो मेंस के सवाल है वो करंट के ऊपर पूछ रही है। तो करंट पे फोकस जो करना है अपने को, सिर्फ ऐसा याद नहीं है कि पर्सन इन न्यूज़ याद कर लिया, कौन सी योजना कब बनी ये याद कर लिया, अब इससे काम नहीं चलने वाला। करंट के अंदर अपने को आरएस स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इसलिए हमने करंट के लिए आरएस स्पेसिफिक करंट की क्लास भी चला रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको रोज 5 टॉपिक पढ़ाते हैं, और उस 5 टॉपिक को ब्रीफ एनालिसिस करके उसके अंदर क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं इसका वर्णन देते हैं। तो विजन आईएएस का जो एक मटेरियल आती है, मंथली मैगजीन आती है, वो सबसे बेस्ट है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सबसे बढ़िया है अगर आप वो पढ़े, लेकिन वो थोड़ी सी बल्कि है, भारी है, उसको पढ़ना और पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोग क्रोनोलॉजी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको मध्यम मार्ग की सलाह दूंगा, दृष्टि करंट अफेयर अगर आप पढ़ें तो वो ज़्यादा उचित है। हालांकि हमारे यहाँ भी एक अच्छा करंट अफेयर करवाया जा रहा है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। राजस्थान सामान्य अध्ययन की बात हो गई, अब पॉलिटी की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई, और साइंस की बात हो गई। लगभग सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली। तो आज के लिए इतना ही। राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। 50 नंबर के प्री में सवाल आते हैं, मेंस के अंदर जो सवाल आते हैं वो भी अच्छे सवाल यहाँ से निकलते हैं, इसलिए इन बुक्स को परचेज करें, और जो आपके बेसिक नोट्स है उस पर ज़्यादा भरोसा करें। उसके अलावा इन बुक्स को रेफरेंस के तौर पर आप देखें, और अगर इनसे डीप स्टडी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक्स है सारी, और जो गाइड मैंने आपको बताई है, कोई 1-2 गाइड बताइए जिसके अंदर फैक्चुअल कंपाइलेशन ज़्यादा है, और किस तरह से उनको पढ़ना है इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेज 1 पेज 2 एंड पेज तक 2 किताबें ही बताइए मैंने आपको, जो पहले पेज से अंतिम पेज तक पढ़नी है। उसके अलावा सारी किताबें हैं, उसके अंदर से कुछ सेगमेंट पढ़ना है जो, और हमेशा बुक्स पढ़ते समय अपने पास सिलेबस होना चाहिए, ताकि अपन उस सिलेबस से उस टॉपिक को मैच करके ही पढ़ें। आज राखी है, आपको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।